Yes, good morning, students. Just give me 2 minutes to share the screen. Okay. So where we were on the last time? कहाँ पे थे हम? We are on branches. We have done this also. Yes, anyone can just remember. बता सकता है? We have started with the psychology of branches. We have done this also. I think so. We have to start with this. Yes, on this page number. Okay. So last time we have just started this what we are going to see, like the introduction, branch of psychology, theoretical branches, applied branches and career in psychology. ठीक है, हमने ये देखा था लास्ट टाइम. So we have to start with today कि what exactly the branch of psychology are there. So mainly यहाँ पे जो branch of psychology है वो दो मेन पार्ट्स में जो डिवाइड हुई है, दैट इज़ दी थियोरेटिकल ब्रांचेस एंड अप्लाइड ब्रांचेस. ठीक है, थियोरेटिकल बहुत ही एकदम क्लियरली दिखा रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट साइकोलॉजी चाइल्ड, जहाँ पे आपको बिठा के सारी चीज़ें पूछी जाती है. ठीक है, एंड वी कैन नॉट सी एग्जैक्टली व्हाट इज एन अप्लाइड ब्रांचेस का होता है जहाँ पे हम एक डेवलपमेंट हम देख सकते हैं अपने आँखों से. ठीक है, जो ऑलरेडी पास्ट में हुई चीज़ें रहती है उनके ऊपर ही हम साइकोलॉजी कर पाते हैं. ये सारी चीज़ें हैं जो दो में डिवाइड एंड ब्रीफली वी आर गोइंग टू सी. मैंने आपको एक स्पोर्ट्स का भी दिया हुआ था कि आज के टाइम पे कैसे साइकोलॉजी हर एक जगह पे ज़रूरी हो गया है. इवन आई हैव गिवन द एग्जांपल, आई थिंक सो, फॉर द स्पोर्ट पर्सनालिटी कि किस तरीके से एक फॉर क्रिकेटर का दिया गया था कि यहाँ पे काउंसिलर्स होते हैं उनके लिए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हियर. सो इन द लास्ट चैप्टर वी अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड उसका हम मेन गोल हमने देखा था. नाउ हम यहाँ पे डिफरेंट साइकोलॉजी का हम देखेंगे. लेट वी सी द सम ऑफ द टास्क इट वाज गिवन. जस्ट अ सेकेंड. Just a second, students.
Yeah. So the tasks here. Which factor motivate the students? Motivate students' behavior in the classroom. Write them down. This is all the tasks which is given. आप उसे खुद को आपको करना है and you have to understand exactly. ठीक है? Sorry. Task 2. Use the information found in task 1 to create better classroom environment. Task 1 again ये 1 2 का है, ये एक जोड़ी है. ठीक है. Try and identify the quality of successful student. Make a list. इसी के साथ रहेगा. Using the information found in task 1, prepare the guideline for other students. Then again task 1, note down the causes of unhappiness or sadness among people. Task 2 में using the information found in task 1, write down how you can help them. सेम चीज़ें हैं. अगर यहाँ पे causes of happiness पूछा है तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स क्या है. आप इंफॉर्मेशन निकाले, उनको सोल्यूशन निकालिए. सेम थिंग. Then as you might have realized, task 1 in all have the pair deals. हर एक के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. तो pair deal with the finding out the new information connection, रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट के बारे में दिया हुआ है. सो यहाँ पे जो टास्क है आई का, सॉरी नंबर 1 का, सारा जो नंबर 1 टास्क है उसको हम थियराइजिंग बोलते हैं. थियराइजिंग का मतलब होता है द फैक्टर्स मोटिव क्या है, बिहेवियर इन द क्लासरूम. फिर हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि हम किस तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे उसका, कि किस तरीके से हम क्लासरूम एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स मोटिवेट स्टूडेंट बिहेवियर, थियरी है ये, बट उसको अप्लाई करना है कि हम उस किस तरीके से हम क्लास में बेटर हम उसको कर सकते हैं. दैट इज दी अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन टू मेक द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और कंडीशन. दिस टू टास्क टिपिकली एग्जाम्पलीफाई ये दो एरियाज पे. सो यहाँ पे ब्रॉडली जो है थियोरेटिकल एंड अप्लाइड है. सो मॉडर्न पीपल टेचेस वेरी एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो यहाँ पे जो स्कोप है साइकोलॉजी का, डैट इज़ इन वेरी वाइड, राइट. और इसका गोल ये है टू डेवलप ऑफ मैनी फील्ड्स. यहाँ पे अगर साइकोलॉजी आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो यहाँ पे ये है कि छोटी छोटी जो लाइफ में चीज़ें चल रही है अब वो एक बड़े लेवल पे हो गई है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि पहले घर पे बड़े बुजुर्ग ही समझाते थे, पेरेंट्स समझाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम एक न्यूक्लियर फैमिली बन चुके हैं. जहाँ पे बड़े अपने साथ नहीं रहते, दादा दादी अलग रहते हैं, मम्मी पापा अलग रहते हैं, आंटी अंकल अलग रहते हैं. तो अब हम एक साथ रहते ही नहीं है. तो अब कैसे चीज़ें हो गई है कि अगर आपको काउंसिल करना है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं, आज की जनरेशन से, दे आर लाइक बहुत ही स्ट्रक्ट है एकदम. लाइक पेरेंट्स का सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उनको थोड़ी अपनी मन की. सो दे नीड द काउंसलिंग. पहले दादा दादी होते थे, घर पे बड़े होते थे, डांटते थे, समझाते थे, और उनका काम कैसा था कि बड़े बुजुर्ग का घर में रहना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, कि वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते थे अच्छे से. अब वही चीज़ लोग क्या करते हैं, पैसे दे के दूसरे इंसान से हम काउंसलिंग लेते हैं. तो दिस इज़ दी, नाउ वी कैन सी द डिफरेंस हियर. सो इसी तरीके से जैसे काउंसलिंग सेंटर हो गया ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एन सिंगल एक चाइल्ड की हम काउंसलिंग सेंटर की बात कर रहे हैं. उसी तरीके से हर एक फील्ड में आज एक काउंसलिंग सेंटर बन गई है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द थियोरेटिकल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज इन थियोरेटिकल साइंस, और ये आज के टाइम पे इट स्पेशलाइज्ड इन ऑल द डिफरेंट एरियाज. ठीक है. सो यहाँ पे जो वर्किंग इन द थियोरेटिकल फील्ड है, ये मेनली जो फोकस करता है, दे हैव द रिसर्च एंड द फॉर्मुलेटिंग थियरीज. बेसिक फोकस जो उसका है डेवलपमेंट प्रिंसिपल, और इन्होंने अलग जो है लॉ एक्सप्लेन किया है ह्यूमन बिहेवियर का. लेट वी सी, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ये वापस से और आगे डिस्क्राइब किया हुआ है. दैट इज़ द थियोरेटिकल ब्रांचेस.
So we have here total 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns are there, right? Now 6 columns में सबसे पहले जो है, this is a theoretical, again I'm telling you, development psychological, child psychology, social psychology, cognitive psychology, experimental psychology, abnormal psychology. ठीक है, these are the psychologies. वापस से बोलूँगी, developmental, child, social, cognitive, experimental और abnormal psychology है. Now here are some of the questions हम देखेंगे development psychology होता क्या है और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है. व्हाट आर द डेवलपमेंट चेंजेस दैट प्लेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड. डेवलपमेंट साइकोलॉजी किस फील्ड में, कहाँ और किसके लिए ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट चेंजेस है चाइल्डहुड के टाइम पे जब बच्चे होते हैं. चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर हमें क्या चेंजेस दिखता है. एंड द फाइनली, व्हाई डू ओल्ड पीपल बिहेव इन सर्टन. कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड, डेफिनेटली जब हम बचपन में थे हमारी एक बिहेवियर अलग थी. व्हेन वी कम टू इन एडल्सेंस देयर आर द डिफरेंट बिहेवियर, वी आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे. एंड सडन और फिर जैसे जैसे एज हमारी धीरे धीरे जाती है, वी हैव एन डिफरेंट समथिंग, राइट. तो यहाँ पे वाई द ओल्ड पीपल बिहेव इन सर्टन वे, हमको समझना कि एक जब ओल्ड एज हो जाता है तो वो क्यों बिहेवियर उनका एक बच्चों जैसा हो जाता है. सो यहाँ पे भी हम एक 3 देख रहे हैं कि दिस इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज दी एज वाइज. ठीक है. नाउ चाइल्ड साइकोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मिस बिहेवियर इन चिल्ड्रन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 क्वेश्चंस के. ये बताया है कि वाई दिस थियोरेटिकल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी, और कौन कौन से ऐसे हैं थियोरेटिकल में. बट ये क्वेश्चंस की तरह दिस इज द क्राइटेरिया, इट वाज डिवाइडेड. तो ये जो क्राइटेरिया डिवाइड है, हर एक क्राइटेरिया में वी विल गेट मोर देन 3 ऑफ क्वेश्चंस. इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट वी कैन गेट अ मैनी ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बिहेवियर इन चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रन होता है उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है. हाउ डज द सेपरेशन, कभी कभी घर में ऐसे होते हैं कि 2 पेरेंट सेपरेशंस होते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, या कुछ और कलेशी होता है घर में, डेली डेली फाइट्स होती है, कुछ भी चीज़ें. तो हाउ इट्स अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजी. देन व्हाई डू सम चिल्ड्रन सक देयर थंब. इतने बड़े होने के बाद भी आफ्टर द एज ऑफ द लाइक 7-8 लोग बच्चा अपना अंगूठा क्यों चूसता है. ठीक है. ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड है, दैट इज द ब्रांच ऑफ थियोरेटिकल. द नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी. व्हाई द इनसाइड द मॉब टू रिसोर्ट द वायलेंस. हेलो, यस, यस, कोई कुछ बोल रहा है. ओके, हाँ. सो नेक्स्ट वन, व्हेन डू पीपल फॉलो नॉर्म्स एंड व्हेन डू दे ब्रेक रूल्स. ठीक है. यहाँ पे कुछ होते हैं कि वायलेंस क्यों, कैसे, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे हम बहुत सारे रीजन देखते हैं. देन पीपल को पता है, लोगों को पता है यहाँ कि व्हेन वी आर सोशल पीपल, व्हेन वी लिव इन सोसाइटी, वी नो दैट वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है. फिर भी क्यों वो रूल्स ब्रेक क्यों करते, माइट बी एनी ऑफ द रीजन एक्स वाई जेड. ये है. देन व्हाई आर सम क्वालिटीज वैल्यूड मोर इन सम सोसाइटी एंड लेस इन अदर. कुछ क्वालिटीज़ होती है डेफिनेटली, हमारी जो सोसाइटी होती है हम यहाँ पे अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएंगे, हम अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यही सेम चीज़ दूसरे जगह पे कम क्यों है. ठीक है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दैट इज द ब्रेन का. व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका स्पेन ऑफ अटेंशन जो है वो कम पड़ जाए, मतलब कम होता है.
मतलब क्या अफेक्ट कर सकती है आपकी आजू बाजू, आपका इंडिविजुअल या तो आप ग्रुप में रहते हो। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपका स्पेन ऑफ अटेंशन कम ज़्यादा होता है, ठीक है। वाई एंड व्हेन डू पीपल फॉरगेट, लोग भूलते कब हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एज मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स में तीन तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट व्हेन वी विल फाइंड ईच ब्रांच हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के साथ हर एक बार एक न्यू चीज़ें हम डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज ऑफ लैंग्वेज अफेक्ट द कंसेप्ट फॉर्मेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि लैंग्वेज बैरियर होता है, उनको अपनी लैंग्वेज समझने में बहुत टाइम जाती है, कभी कभी ज़बान स्टम्बल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजीज में इंक्लूड होता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट, ये भी है कि क्या हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, एक इंसान दूसरे इंसान की बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। देन हाउ वी कैन डिवाइड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंट, सेम एज वही है, जैसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के जो एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक होते हैं। देन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल का मतलब होता है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, और विच इज़ एन डिफरेंट बिहेवियर इन द सोसाइटी विच वॉज हैपन टू द नेक्स्ट वन, ऐसे दूसरे के साथ में भी जो करते हैं। तो वाई डू सम पीपल बिहेव एबनॉर्मली, क्यों करते हैं वो। डिप्रेशन के कॉजेस क्या है, डिप्रेशन क्यों होते हैं। देन वाई आर सम पीपल एक्सट्रीमली सस्पिशियस ऑफ अदर, और वाई सम हैव द एक्सट्रीम मूड स्विमिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही सस्पिशियस होते हैं किसी के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, और या तो हमारा एक जो मूड होता है वो स्विम क्यों होता है। अभी 5 मिनट पहले ऐसे था, 5 मिनट मतलब ऐसा पहले से आपको पता है कि इंसान की जो सोच होती है ना, हमेशा एक स्विंगिंग मूड पे रहती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी हैव द सेम पोजीशन और स्टेबल माइंड फॉर लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे फटाफट मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सिर्फ ये बॉक्स देख लीजिए। ओनली जस्ट यू गो थ्रू विद दिस बॉक्स, दैट्स इट, जस्ट अ मिनट, फटाफट आप देख लो। हो गया, डन एवरीवन। इट्स डन और नॉट, प्लीज मैसेज मी। नो मैम। ओके, चलो विल गो नाउ विथ दिस, इसी चीज़ को हम ब्रीफली देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। चलो, सो कॉलम 1 में दिया गया है कंटेनिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंजेस हैपनिंग द एंटायर लाइफ स्पेन दैट इज कम अंडर डेवलपमेंट,
साइकोलॉजी, पूरी जो लाइफ है फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, वो हम किस में देखते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं। दैट इज कॉलम 2। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंटेनिंग द क्वेश्चन फोकसिंग ऑन चिल्ड्रेन एंड देयर रिस्पॉन्स, कि आज के जो बच्चे हैं किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स होता है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे कि हाउ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ ग्रुप इन्फ्लुएंस, किस तरीके से कि इंडिविजुअल ग्रुप में इन्फ्लुएंस होता है या ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, वो सोशल साइकोलॉजी में आएगा। नंबर 4 है जो स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी होती है, जैसे मैंने बताया थिंकिंग हो गई, अटेंशन हो गए, ठीक है, फॉरगेटिंग हो गए, मेमोरीज हो गई, ये हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट वन इज कंटेन हाउ द एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान के ऊपर हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है 6th वाला जो कॉलम था, दैट इज हाउ विच फोकस ऑन द एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर सबको पता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है that comes in abnormal behavior. So it is important to note that there is a various sub branches at theoretical psychology में, and they have the limit or scope. So we are going to see the main 6 branches. नंबर 1 पे अभी हम आएंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है, जो हमने देखा था फ्रॉम द बर्थ टिल द ओल्ड एज, डेथ तक, ठीक है। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडी द चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ। And developmental psychology is the scientific study of how and why human being change over the course of life. यहाँ पे सीधा बोला गया है कि इंसान चेंज क्यों होता है, ज़रूरत क्या है उसकी, ठीक है। सो इसका एम ये है टू एक्सप्लेन हाउ द थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर चेंज थ्रू आउट द लाइफ। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ, सर जैसे चाइल्डहुड है, चेंज होने का कारण ही यही है। जब आप बच्चे रहते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि आपको दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं होती, बस आपको मम्मी ने अच्छा अच्छा खाना बना के दे दिया, अब आपको लाइफ में क्या चाहिए। हाँ, आपको फिर धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और वो प्रेशर किस चीज़ की होती है? स्कूल की, ठीक है। व्हेन यू विल जस्ट एंटर टू द जूनियर सीनियर केजी, मम्मी आपको थप्पड़ नहीं मारेगी, आपको प्यार से समझाएगी, बेटा जा, 1 दिन 2 दिन समझ में आता है, उसके बाद अगर नहीं समझोगे सब वहाँ पे पीटना चालू कर देंगे। आप देखो कभी भी अंदर गेट जाने से पहले सारे बच्चे चिल्लाते हैं, वहाँ से आपकी स्ट्रगल चालू हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ यू आर थिंकिंग, योर फीलिंग, योर बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ, वहाँ पे आपकी चेंज होने लगती है। फिर आपको हैबिट बन जाता है कि अगर आपको स्कूल जाना ही जाना है, आपको धीरे धीरे अच्छा फील होता है, किसी किसी को बुरा फील होता है। अब तक आप घर पे लोगों के साथ जैसा बिहेव कर रहे थे, बहुत डिमांडिंग होते थे, बहुत ही प्यारों से आप मतलब घर में आप ट्रीट किए जाते थे, लेकिन नाउ यू आर इन स्कूल, जहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, उनका बिहेवियर, यहाँ अगर आपको 4 फ्रेंड्स बने हैं स्कूल में, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट जूनियर सीनियर नर्सरी, ठीक है, 4 फ्रेंड बने हैं, चारों का बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से जो लाइफ है, एक बचपना, फिर एक अडोलसेंस, देन इट विल कम टू दी ओल्ड एज, और हर एक एज का अपना खुद का एक एन्जॉयमेंट है, वेयर यू आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द जर्नी, एंड दैट इज़ द फिजिकल एंड मेंटली आप प्रिपेयर होते हो धीरे धीरे। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड हो गया, अडोलसेंस हो गया, अडल्टहुड हो गया, और ओल्ड एज हो गए। सो दिस विल एग्जामिन द चेंजेस। यहाँ पे आप 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हो, दैट इज़ दी फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक तौर से होता है। सेकेंड, दैट इज़ दी कॉग्निटिव, दिमाग से होते हैं।
एंड थर्ड वन इज द सोशल डेवलपमेंट, दैट इज सामाजिक तरीके से, ठीक है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में ये तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके लिए। एंड बाय बीइंग एट द सोशल बीइंग दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। सेकेंड है चाइल्ड साइकोलॉजी। नाउ दिस डील विद द बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और इमोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि छोटा सा बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग चीज़ों को लेके चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको वड़ा पाव खाना अच्छा लगता है, बाहर के जंक फूड्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, टिल द एज ऑफ 7, 8, 9, 10, इवन दो 13, 14। लेकिन आपके बच्चे इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, कुछ कुछ की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, यहाँ पे इतने कॉन्शियस हो गए कि 13 और 14 की एज में, एट द एज ऑफ द 13 एंड 14, दे फील लाइक ओ इट्स अ जंक फूड, आई विल नॉट इट, आई एम ऑन डाइट, ऐसा वाला, ठीक है, कि अरे मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकती, सो ऑयली यू नो, मेरी स्किन खराब हो जाएगी वगैरह। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे बच्चों की साइकोलॉजी चेंज हो रही है। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज में, ऑटोमेटिकली इट इंक्लूड द इमोशंस। पहले बचपन में ना हम ढीठ होते थे, हम रोते थे, लेकिन हम गलतियां भरपूर करते थे। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हम जानबूझ के गलतियां नहीं करते, और हमें एक बड़े लेवल की डांट भी मिलती थी अगर गलती हो गई तो। तो यहाँ पे अब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते। बचपन में सिर्फ रोना होता था, रियल पार्ट दैट इज नॉट एनी इमोशन। आपको चोट लगती थी, आपको दिमाग में नहीं कि मैंने कुछ गलती की है, आप रोते किस लिए थे, क्योंकि आपको चोट लगी है। लेकिन अब जैसे एक अडल्ट सेंस में आ जाते हो, थोड़े से आप 16, 17, 18 साल के हो जाते हो, आपको डांट मिलती है तो आप इमोशनली अफेक्ट हो जाते हो। क्या मम्मी डैडी ऐसे ही होते हैं, क्या मम्मी डैडी ऐसे ही चिल्लाते हैं, वाई द पेरेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग, वो हमारी बातें क्यों नहीं समझ पाते, ये सारे आप बचपन में नहीं बोलते हो कि अरे मम्मी मेरे को क्यों मारती है, मेरी फीलिंग नहीं समझती, मुझे ये ऐसा आप नहीं बोलते ना बचपन में। और तो दूध भूख लगी है तो मेरे को मेरी फीलिंग नहीं समझती, मेरे पेट में बहुत तेज भूख लगी है, ऐसी वाली चीज़ें नहीं, बचपन में वो चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, लेकिन एट द मैच्योर लेवल पे आप सोचते हो कि मेरी फीलिंग्स को ठेस पहुंच रही है, माई पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग, दैट्स वाई आप फिजिकली से ज़्यादा आप इमोशनली ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। हम्म? ना आप आओ देखते हो ना ताव देखते हो, यू डोंट फाइंड आउट एनी ऑफ द सोल्यूशन और यू डोंट फाइंड एनी ऑफ द रीज़न प्रॉपर, एंड यू हैव जस्ट मेक योर ओन माइंड सेट, ठीक है। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी है जहाँ पे आप बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक होते हो, साइकोलॉजिकल धीरे धीरे प्रोसेस में होते हो, लेकिन इमोशनल चेंजेस ये दोनों के साथ में चलता है आपका। तो दिस चेंजेस ऑकर एज द इंडिविजुअल प्रोग्रेस और बीइंग डिपेंडेंट टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट। अब तक आप अपने पेरेंट्स के भरोसे थे, अपनी फैमिली के भरोसे थे, अब धीरे धीरे मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, अपनी कप चीज़ें अपनी जगह पे रखो, कपड़े हटाओ, शूज़ हटाओ वहाँ से, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे नहीं हो, अपना बैग हटाओ वहाँ से, ये क्या करके रखा है, वो क्या करके रखा है, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा नाउ यू आर गेटिंग ग्रोन अप, अब अपनी चीज़ें करना खुद सीखो, वी विल नॉट गोइंग टू डू। माइट भी कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्टली बोलते हैं, कुछ प्यार से बोलते हैं और कुछ समझा के बोलते हैं। सो नाउ हम यहाँ पे पहले डिपेंडेंट थे, नाउ वी फील लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। अब हमको पापा की परी या पापा का परा बनना है, तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। एक एज के बाद इट इज़ एन गुड टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन आप उसके पहले सोचते हो दैट इज़ द एडवांसमेंट, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज स्टिल डोंट फॉरगेट इट इज़ एन चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, हम अभी तक बचपना ही पढ़ रहे हैं। For example, psychologists working in this area may studies problem related to children। अब हम ऐसा बोलेंगे कि बच्चे के पास प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं, स्टूडेंट्स को भी, सॉरी, बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती है। द चाइल्ड ऑफ द एडोलसेंस ऑल्सो हैविंग इन सम इश्यूज, ठीक है, पीयर ग्रुप को इश्यूज होते हैं बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ न्यू इमोशनल चैलेंजेस, यू नो, एट दैट पीरियड।
So psychology working in this area may study problem related to children, जैसे lying, bunking school, stealing, bedwetting, ये सब problems है बच्चे की. क्यों? There are a specific reason in all this field. They use standardized psychological tests to measure intelligent adjustment. यहाँ पे स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल, आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है जो यूज़ की जाती है, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं टू मेजर इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट एक्सेट्रा. दे ऑल्सो कंडक्ट द रिसर्च on effective child rearing practice, role of reinforcements in motivating children, etc. तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई है कि ये लोग क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द चाइल्ड साइकोलॉजी. जस्ट गो थ्रू विच टू वन डेवलपमेंट एक चाइल्ड साइकोलॉजी, फटाफट देखो, देन अगेन वापस से दो करोगे, बिकॉज वी हैव द टोटल 6 or 7 वी हैव, राइट. डेवलपमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी फटाफट देखो. सॉरी. Yes, students, can we go ahead? Can we go ahead, students? Yes, ma'am. ओके फाइन. सो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, किसी को जो समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज क्योंकि चैप्टर्स जैसे जैसे हो रहे हैं ना आगे आगे, तो वापस से मैं आपको पूछ नहीं पाऊंगी. भले हम वापस से इसको रिवाइज करें, डैट इज़ एन डिफरेंट मैटर, बट एट द टाइम इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी ऑफ द क्वेरीज इन दिस, इसके लिए मैं दो दो टॉपिक्स करा के मैं हटा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज वापस से अगर आपको क्वेरीज आएगी तो एक साथ नहीं कर पाएंगे हम. शायद आपको कुछ याद ना हो और शायद मैं कुछ भूल जाऊँ उसमें. ठीक है. सो इज़ बेटर इफ़ यू हैव दीज टॉपिक्स में कुछ भी मैं आपको जो 1 मिनट देती हूँ या 2 मिनट देती हूँ, आपको वो सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करके यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट. तो इस चीज़ को क्लियर करके वी कैन गो अहेड. ठीक है. तो कैन आई गो अहेड, दूसरा स्टार्ट करें, कंटिन्यू. चलिए. Now, so we have seen the development and the child psychology. Come to the next, that is the social psychology. अभी आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आप घर से बाहर निकलते हो. घर से जब निकलते हो तो आपकी जो सोशल चीज़ है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है. वो है आपका स्कूल. ठीक है. स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारे बच्चे अलग मिलेंगे.
जो अपनी टिफ़िन तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, तुम्हारे साथ खेलने जाते हैं, तुम्हारे क्राइम पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तुम्हारी वाइब्स किसी के साथ मिल जाती, किसी के साथ नहीं मिलती है। यहीं से आपका चालू हो जाता है सोशल प्रोसेस, सोशल साइकोलॉजी, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो। एग्जैक्टली आपकी जो एज होती है वह वहीं से, आपको पता है व्हेन यू आर इन द प्ले ग्रुप एंड इन द जूनियर केजी में आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता ज़्यादा, आपको एक्टिविटीज़ में आपको डाल दी जाती है। आप डांस करो, खिलौने दिए जाते हैं वहाँ पे। आप एक खिलौने के लिए अगर दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर क्या बोलती है, शी कम एंड एक्सप्लेन यू, ये आप ले लीजिए, ये आप ले लीजिए, ठीक है। वो फाइट को रोकती है, टीचर का काम वो होता है। एंड द फाइनली द स्टूडेंट हैव बीन अंडरस्टूड। लेकिन कुछ बच्चे ढीठ होते हैं, जहाँ पे उनको वो खिलौना चाहिए तो मतलब चाहिए ही। देन व्हाट शी विल डू, टीचर क्या करेंगे, एक चीज़ को लेके दो लोग, तो टीचर क्या करती है, उनका माइंड डाइवर्ट करती है, वो खिलौना ही वहाँ से हटा देती है उनके सामने से। कि ना रहेगी बाज ना बचेगी बांसुरी। तो दिस इज ऑल द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। सो वी स्पेंड मच ऑफ आवर लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, interact in the variety of साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि यहाँ पे यहाँ पे मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Are you getting my voice? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके नाउ अभी आ रही है आवाज़? Now it's okay? नहीं, आवाज़ आ रही है ना मेरी अभी? एक मिनट, just give me a second. ओके नाउ अभी ओके फाइन, आवाज़ आ रही है अभी, राइट? फाइन। सो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में देखेंगे, वी स्पेंड मच ऑफ आवर लाइव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल विथ whom we interact in a variety of ways in different setting. Social psychology study how an individual influence other and get influenced by other. हम दूसरों को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों से। सो यहाँ पे मायर क्या बोलना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मायर सोशल साइकोलॉजी रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय अदर। यहाँ पे जो इंडिविजुअल बिहेवियर है किस तरीके से दूसरों के चीज़ों से अफेक्ट होता है, राइट।
इसने मुझे ऐसे कहा, मैं अफेक्ट हो गई उस चीज़ में, मैंने टेंशन ले लिया कि क्या उसने बोल दिया, मैं ऐसे समझ नहीं पा रही हूँ, मैं उसको क्यों नहीं, मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, मैं झगड़ा क्यों नहीं कर पाई। मतलब ये सारी एक इंडिविजुअल बिहेवियर होती है जो दूसरे के बिहेवियर से अफेक्ट होता है। इसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, ये मेरी फ्रेंड है उसके साथ क्यों बैठी है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलता है। बिकॉज यू आर लिविंग इन द सोशल बिहेवियर, अब एक सोसाइटी में आप एक रह रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें तो होनी है। सो यहाँ पे वही एक साइंटिफिक स्टडी बता रहा है कि इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, कैसे वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है दूसरों से, एंड वाई। ठीक है। सो जो उसका प्राइमरी फोकस है सोशल साइकोलॉजी का, ये अंडरस्टैंडिंग करवाता है इंडिविजुअल को अफेक्टेड बाय अदर, कि किस तरीके से हम दूसरे चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो। तो हम अपने आप का, हमारा जो दुख का कारण है, हमारा जो इश्यूज़ है, वो एक्चुअल में हमारा नहीं होता, दूसरों की वजह से होता है जो हमें तकलीफ होती है। वी हैव दी लाइक ओवरवेल्म्ड विद द इमोशंस हो जाते हैं हम। ठीक है। तो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। Now, here the social psychology examine the issue, जैसे cooperation, conflict within group, attitude, आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, आपकी अपनी ही कलीग से झगड़ा हो जाता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ बहस हो जाता है, देन यहाँ पे एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेजुडाइज प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रेंडलीनेस आप हो जाते हो, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के अंदर है जो एक सोशल साइकोलॉजी में आप डेली पर्पस पे देखते हो। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल्स में आपको दिए थे मैंने पहले भी, कि हाउ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हाउ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, एंड आप हर किसी से लड़ नहीं सकते। आपको पता है कि इस एन विराट ट्रेन, और उस विराट ट्रेन में आपको एक धक्का लगने वाला है, आपको कुछ न कोई आपको एक उल्टा पुल्टा बोलने वाला है, तो आप हर एक चीज़ आपके बॉडी में नहीं लग रही है, राइट, आप दिमाग में ले रहे हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस डेली बेसिस की चीज़ है ये। तो आप बहुत ऐसी सिचुएशन और कंडीशंस को लेके आप चीज़ें लेट गो कर देते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट वी कैन सी द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। just a second. ओके। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब होता है मेंटल साइकोलॉजी प्रोसेस। ठीक है। जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, थिंकिंग करते हैं, हमारी मेमोरीज होती है, हमारी खुद की रीजनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग से करते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं और समझते हैं। ठीक है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हायर मेंटल प्रोसेस, जिसमें थिंकिंग आता है, ह्यूमन इंटेलिजेंसी आती है, अपनी लैंग्वेज, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर। ठीक है। सो सम ऑफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड कैन बी फाइंड हाउ डज मेमोरी डिस्ट्रप्शन ऑकर। ठीक है। किस तरीके से हमारी जो मेमोरी है, सॉरी, हाँ, मेमोरी है डिस्टर्ब क्यों होती है। ऑलरेडी हमने बता दूं कि हमारे जो मेमोरीज होती है वो डिस्ट्रैक्शंस, वो सारी चीज़ें, मेमोरी की भी टाइप्स है अपनी, लर्निंग, थिंकिंग, सारे। तो हमारी मेमोरी डिस्ट्रप्शंस क्यों होती है, हम चीज़ें भूलने क्यों लगते हैं। ठीक है। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग डिसऑर्डर, हमारी लर्निंग स्टाइल और लर्निंग प्रॉब्लम्स क्यों है हमारी, वो भी इसमें आ जाएगी। व्हाट कॉज देम, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। हमारी स्पीच इम्पेयरमेंट, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको बोलने में तकलीफ होती है, वो क्यों इशू होता है। ठीक है। हाउ डज द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म वर्क, जब कोई चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन हम लेते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ध्यान में रखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, अभी अभी आपको बोल रही हूँ
मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, ठीक है। स्टिल टुडे राइट नाउ करेंटली हम एक कॉग्निटिव प्रोसेस में हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी चालू है आपका। अब वापस से लेक्चर ख़त्म होगा थोड़ा सा, आप स्टिल बैठ के सोचोगे और मम्मी आपको कुछ बना के देगी, चाय बना के देगी, अदरवाइज वॉशरूम में जाओगे, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे आप। फिर ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में चलती है, आप अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हो, देयर इज़ गेटिंग समथिंग इन योर माइंड, ठीक है। आफ्टर ऑल भूलो मत, आप इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मशीन भी आप इंक्लूड होते हो। आप अपने आप को खुद प्रिपेयर करते हो, अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि जैसे कि आपकी जब एज पे मैं थी, या तो आपसे धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उस टाइम पे मेरी जो थिंकिंग और मेमोरी पावर इट वाज वेरी शार्प। लेकिन आज के टाइम पे मेरी थिंकिंग जो होती है, मैं सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है नहीं यार, बस अभी ना यू हैव टू स्टॉप एट सम लेवल, नहीं सोचा है, जो होगा देखा जाएगा, लेट बी सी नाउ, वैसे यार। उस टाइम पे हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होता था। हम्म? तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे एज होती है, आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भी जो कंडीशन है वो थोड़ी हल्की होती जाती है, ठीक है। सो दिस वी कैन सी इन द कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल, जिसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज लैंग्वेज, सॉरी, ये आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है। नाउ वी विल कम टू दी, आज हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तक करेंगे, तो ये हम एक लास्ट करेंगे आज, दैट इज़ दी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आपको मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंट पहले के टाइम पे बहुत लोगों ने सोचने और समझने की कोशिश की कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हो तो कैसे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया क्यों जाए ये एक्सपेरिमेंट, चाहे वो जानवर और चाहे वो इंसानी क्यों ना हो, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। एक्सपेरिमेंट का मुद्दा ही यही होता है, कि जहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं ये इंसान ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। एक अच्छा खासा बच्चा, छोटा सा बच्चा, द एज ऑफ 14 और 15, वो रोज़ लाइफ में उसका मतलब कि कैसा होता था, आता था स्कूल से वेरी नाइसली, वेरी पोलाइट विद द पेरेंट, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ उसकी बहुत अच्छी जमती थी, लेकिन आते ही कुछ दिनों से आते ही घर में अच्छा बिहेव नहीं करना, झगड़ा करना, ये करना, वो करना। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से बाय द काउंसलिंग वी शुड नो अबाउट द कॉज ऑफ द बिहेवियर। So they conduct the experiment, show how the people react to sensory stimuli and perceive the world. Experimental psychology study how the people learn and remember, कि किस तरीके से हम लर्न करते हैं the whole of the life, and afterward we experiment it, we do it in a like क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली इन लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी की पीपल रिएक्ट करता है, कैसे करता है अपनी सेंसरी स्टिमुली से, एंड परसीव दी वर्ल्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड रिमेंबर, हम किस तरीके से द होल ऑफ दी लाइफ वी लर्न, और उस चीज़ों को हम रिमेंबर करते हैं। रीजनिंग है हमारे पास, एंड रिस्पॉन्ड इमोशनली। इट डील विद सच प्रॉब्लम जैसे सेंसेशन हो गया, परसेप्शन हो गई, लर्निंग एंड मेमोरी। द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिस फील्ड इज डेट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये आइवन पॉलॉक का थियरी है, बहुत ही फेमस है, अगर आप देखोगे तो शायद आपको पता हो कि उसका एक मालिक होता है, कुत्ता ला के रखता है। तो अब आपको पता है कि एक टाइम होती है हर एक, जैसे हमको कैसे भूख लगती है किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो हमें हैबिट दी जाती है कि आपको 8 बजे खाना खा लेना है, आपको 9 बजे खाना खा लेना है। तो घर में आपके मम्मा ने आपको वो चीज़ की हैबिट दी हुई रहती है। उसी तरीके से ये कुत्ता है, कुत्ते को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको भी एक हैबिचुअल चीज़ें पता चल जाती है। तो उसने क्या किया, एक दिन दबाया, बटन रहते थे वहाँ पे, बटन दबाता था,
यहाँ पे कुत्ते को 2 दिन लाया गया कि व्हेन ट्रिंग बजता है तो यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेक योर फूड, ठीक है। दूसरे दिन भी उसे चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी, बजा, लेकिन इसको समझ में नहीं ऐसे करना क्या है। अगेन मालिक आया, उसको लेके गया और उसको समझ में आया यस कि अब मुझे खाना खाना है। तीसरे दिन भी सेम प्रोसेस हो गया। नाउ द डॉग इज एकदम ट्रेन हो गई वो चीज़ों के लिए। सो यहाँ पे लेबोरेटरी में वही उसके साथ टेस्ट हो रहा था। देन ऑन द 4th डे 5th डे जब भी बचता, कुत्ता जो है पहले डॉग है वो 1-2 दिन थोड़ा हिचकिचाता, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाना है कि नहीं जाना है, बट फाइनली थोड़ा हिचकिचा के वो हफ्ते भर गया। आफ्टर अ वीक ही वॉज नो नाउ अबाउट कि वो वहाँ पे रिंग बजता है तो मुझे खाने के लिए वहाँ पे जाना है, ठीक है। सो ये सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग और मेमोरी इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अब किसी दिन नहीं बचता था जब वो, तो उसके मुंह से सलाइवा गिरना स्टार्ट हो जाता था एट दैट टाइम। तो आइवन फॉरब ने अपनी ये थियरी बताई कुत्ते के ऊपर, जहाँ पे खाना का टाइम उन्होंने सिखाया था और उसी टाइम पे से खाना वो चाहिए था। नाउ ही गॉट द हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग, ठीक है। स्टूडेंट हम ये वाला ही करेंगे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ही तक करेंगे। प्लीज़ मुझे थर्सडे के दिन याद दिलाना कि हो जाएगा। बट होप सो सबको समझ में आया। एवरीवन गॉट द चैप्टर? स्टूडेंट्स नीड द रिस्पॉन्स, एवरीवन गॉट द चैप्टर? एक मिनट है। ओके ओके फाइन फाइन। अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा थर्सडे को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे इसका ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल गो विद दी अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे और कुछ तो ज़्यादा दिया नहीं है। आइवन पॉलॉक की जो थियरी है वो अच्छी तरीके से दिया हुआ है। बाय द टाइम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्या कैसा है करके। तो चलो देन वी कैन लिव। बाय एवरीवन, टेक केयर। मिस, यस। आप हमें साइकोलॉजी और इंग्लिश के नोट्स और पोएम का एप्रिसिएशन क्लास में लिखवाओगे कि हम ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा हमें? नहीं, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म पे दे दूँगी। हाँ, अप्रिसिएशन वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगी। और जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप नवनीत के डाइजेस्ट रेफर, रिलायबल साइकोलॉजी का आप लीजिए, डाइजेस्ट मत लीजिए, ठीक है ना। उसमें ओके सारे मिस। क्वेश्चन आंसर्स हैं, यस उसके अंदर प्रॉपर है। इवन 11th के लिए भी आप नवनीत का यूज़ करिए, डेट विल द बेस्ट। हाँ, तो हमें इंग्लिश में, साइकोलॉजी और इंग्लिश के नोट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे चलेगा फिर? हाँ मतलब डायरेक्टली यू कैन गो। अप्रिसिएशन मैं आपको दे दूँगी, अप्रिसिएशंस और ग्रामर यहाँ पे हो जाएगा। राइटिंग स्किल मैं कराऊँगी आपको यहाँ पे। तो जो राइटिंग स्किल का है, ग्रामर है, फिगर ऑफ स्पीच है और अप्रिसिएशन है, वो जैसे ही मेरे पास नोट्स आते हैं, मैं जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो वो चीज़ें मैं आपको फॉरवर्ड करती जाऊँगी ग्रुप में, मतलब दे दूँगी, मैम कर देंगे आपको या सर कर देंगे आपको, है ना। ओके मिस, थैंक यू। हाँ, और क्वेश्चन आंसर साइकोलॉजी के जो करने हैं आप टेक्स्ट बुक से भी रेफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर रिलायबल लेते हो आप तो डेट विल बी बेटर, क्योंकि उसमें चीज़ें प्रॉपर टर्म से दी है एकदम, है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। यू विल गेट द रेडीमेड थिंग्स टू जस्ट रीड एंड रिवाइज। 12th के लिए वी कैन सी व्हाट वी कैन डू, बट राइट नाउ आप 11th में हो तो ज़्यादा उसमें बेसिस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोल रही थी जो आपके पास कंटेंट है वो आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, डैट इज़ गुड फॉर द रिलायबल, यू कैन टेक इट, है ना। ओके मिस। ओके देन चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।